द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते हुए इसमें क्रमबद्ध परीक्षित जी के जन्म की कथा आती है कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। महाभारत के युद्ध के उपरांत जब दुर्योधन की जंगा टूट गई, पांडव विजयी हुए, उत्सव चल रहा था और दर्द के कारण दुर्योधन कराह रहा था पीड़ा से द्रवित होकर के। उधर से द्रोणाचार्य के पुत्र आए अश्वत्थामा, उन्होंने देखा दुर्योधन की उस दुर्दशा को देख करके उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा करी, मित्र अभी तुम मेरा तिलक करो, आज मैं पांडवों का सिर हम आपको ला करके दे देंगे। संकल्प किया, अपने रक्त से ही दुर्योधन ने उनका अभिषेक कर दिया। एक ही बाण में रात्रि के समय में गए और अर्जुन के 5 पुत्र जो द्रौपदी के पुत्र थे, उनके 5 के सिर काट करके लेके चले गए। देखा नहीं कौन था, सोए थे। जैसे ही दुर्योधन के सामने लेकर के आए, दुर्योधन ने देखते ही पहचान लिया, अरे और वो 5 के 5 की तरह थे, कोई अंतर नहीं था। 5 पुत्र 5 पिता की तरह थे। कोई देख करके पहचान नहीं पाएगा कि अर्जुन कौन है, उनका पुत्र कौन है, युधिष्ठिर कौन है, उनके पुत्र कौन है, भीम कौन है, भीम का पुत्र कौन है। दुर्योधन ने कहा, अरे पापी, ये क्या किया तुमने? अरे हमारी शत्रुता तो पांडवों से थी, इन बेचारों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? अरे ये तो रहते तो कम से कम दशगात्र संस्कार तो करते, पिंडदान तो करते, पानी देने वाला भी तुमने किसी को नहीं छोड़ा है? इतना अनर्थ कर दिया। इसी शोक में दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब अश्वत्थामा भयभीत हो गए कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, ब्रह्मस्थान का संधान करके छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, इसका तोड़ केवल ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। व्यास जी आए, दोनों अस्त्रों को रोक लिया। अर्जुन को आदेश दिया तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अर्जुन ने तो वापस कर लिया, पर अश्वत्थामा को वापस करना नहीं आता था। बोले तो इसकी दिशा परिवर्तित करो, तो दिशा परिवर्तित कर दिया। कहां किया? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ निर्बीज करना चाहा, वंशहीन कर देंगे हम इनको, छोड़ दिया। भगवान को पुकारा। कन्हैया ने कहा कि तू क्या समझता है कि तेरे ब्रह्मास्त्र से तू मार देगा? कन्हैया स्वयं गर्भ में प्रविष्ट हुए और उस ब्रह्मास्त्र से, उसके तेज से परीक्षित की रक्षा करी। इसलिए एक नाम परीक्षित का विष्णुरात है और सुखदेव जी का ब्रह्मरात। दोनों को मां के गर्भ से ही भगवत कृपा प्राप्त है। गर्भ में ही भगवान इन दोनों को दर्शन दिए हैं साक्षात। ऐसे दिव्यतम वक्ता और श्रोता जिनकी उत्पत्ति हुई। पांडव अपने परम धाम को गए, राजा बने, परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बने। कलयुग आ गया, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग आ गया। कलयुग के आते ही सारी स्थिति बिगड़ गई। कलयुग क्या कर रहा था? धर्म रूपी बैल को पैरों से प्रहार कर रहा था। गौ के रूप में ये पृथ्वी रुदन कर रही थी। भ्रमण करने के लिए परीक्षित जी निकले, तो जब संवाद देखा तो रुक गए। उनको बड़ा क्रोध आया कि मेरे राज्य में ऐसा दुर्दान। संधान किया और शरणागति होकर के कलयुग बोला, सरकार हमको छोड़ दीजिए। परीक्षित जी को दया आ गई। क्यों आ गई? प्रश्न करते हैं सनकादि नारद जी, प्रभु जब इतना दुर्दांत था तो कलयुग को छोड़ क्यों दिया? बोले आपको नहीं पता, कलयुग जैसा युग कोई नहीं। कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास।
हर कल जुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल जुग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय हो सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। लो सच्चे दरबार की जय। चार स्थान दिया तो चारों स्थानों में वह स्वीकार नहीं किया। द्यूतपानम, स्त्री के संग द्यूत में जहां मदिरा मुक्ति हो, दुष्ट संगति में वृदांत स्थान। तो बोले सरकार यहाँ हम कैसे रहेंगे, इसके अतिरिक्त कोई एक स्थान और दे दो। परीक्षित जी ने विचार किया कि कौन सा स्थान दे। परीक्षित जी ने कहा कि एक स्थान और दे देते हैं। बोले कौन सा? बोले स्वर्ण में जाओ, क्योंकि धन स्वर्ण एक ऐसा है कि जिसको प्राप्त करके व्यक्ति मद में आ जाता है। धन का मद किसी को रहने नहीं देता। तो इसलिए यदि इसमें इसका वास होगा तो जगत का कल्याण भी हो जाएगा। प्रसन्न हो गया, ठीक है सरकार। और वही समीक मुनि के आश्रम पर गए और मुकुट में सवार हो गया। सोने का मुकुट था। प्यास से व्यथित क्रोध आ गया, क्योंकि क्रोध नहीं आता था परीक्षित। मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया। उनके पुत्र बड़े तेजस्वी थे। श्राप दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बड़ा तेजस्वी पुत्र था, बाल्य अवस्था ही थी उनकी। श्राप मिला, इतना सुनते ही शोक में चले गए राजा। शोक आया, शोक ग्रसित होकर संत आए, उपदेश दिया। सुखदेव को आवाहन करने के लिए लोगों ने कहा कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप सुखदेव जी का आवाहन करें। सुखदेव जी का आवाहन किया और उसी सुखताल में बैठ करके साप्ताहिक कथा को प्राप्त करके परम पद को प्राप्त किया।